जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है डिफरेंट यूजेस ऑफ गेट के बारे में। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कि गेट जैसे एक छोटे से वर्ड से आप कितने ही सारे डेली यूज सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेट की। गेट एक वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म होती है गॉट और गॉटन भी होती है। फोर्थ फॉर्म की यदि बात करें तो गेटिंग होती है, फिफ्थ फॉर्म गेट्स होती है। गेट को समझना, पहुंचना, मिलना, प्राप्त करना, खरीदना, होना, उठना, उतरना, हटाना, कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं गेट के सबसे पहले यूज़ की, जो है होना के सेंस में। होना, जब कभी भी चेंज ऑफ स्टेट की बात की जाए तब वहाँ पर गेट का यूज़ किया जाता है। इसके लिए यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, टेंस के अकॉर्डिंग यदि प्रेजेंट में है तो इज एम आर, इसके बाद गेटिंग प्लस एडजेक्टिव, और यदि सेंटेंस पास्ट में है तो इज एम आर की जगह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है, तुम गुस्सा हो रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस है तो आर आएगा, यू आर गेटिंग एंग्री। मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज़ गेटिंग कोल्ड। अंधेरा हो रहा था, टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का है तो वॉज आएगा, इट वॉज गेटिंग डार्क। ठीक हो रहा है, ही इज़ गेटिंग बेटर। वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग ओल्ड। गेट का आप यूज़ होना, जब कभी भी हो रहा है, हो रहा था हो सेंटेंस में, तब आप वहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट के लिए। अब बात करते हैं गेट के सेकंड यूज़ की, जो है पाना, मिलना या प्राप्त करना के सेंस में। जब कभी भी सेंटेंस में हो, ये मैंने पाया है, ये मुझे मिला है, ये मैंने प्राप्त किया है, वहाँ पर आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। गेट को गॉट भी कर सकते हैं, मतलब इसकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा मैसेज मिला, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा आई, इसके बाद गेट की सेकेंड फॉर्म आएगी गॉट, आई गॉट योर मैसेज। पार्ट टाइम जॉब मिला, ही गॉट अ पार्ट टाइम जॉब। मुझे पैसे मिले, आई गॉट मनी। करते हैं गेट की नेक्स्ट यूज़ की, जो है किसी काम को करवा देने की सेंस में। यहाँ पर जो गेट का यूज़ है वो एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में जब कभी भी सब्जेक्ट कोई काम किसी दूसरे से करवाता है, जब कभी भी अपना कोई काम, कोई एक्शन किसी खुद से ना करके किसी दूसरे से करवाना पड़ता है, वहाँ पर गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ होता है। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीट हर्ड। ये सेंटेंस है, मैंने अपना रूम सजवाया। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, और यहाँ पर जो गेट की सेकेंड फॉर्म आएगी आई गॉट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो है माई रूम, और इसके बाद सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे डेकोरेटेड। आई गॉट माई रूम डेकोरेटेड। मैं खाना बनवाऊंगी। आई, ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है तो विल का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, आई विल गेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा खाना, फूड, खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। आई विल गेट फूड कुक्ड। मैंने उसे सजा दिलवाई, आई गॉट हिम पनिश्ड। करते हैं गेट की नेक्स्ट यूज़ की, जो है समझना की सेंस में। हम जब समझना वर्ड का यूज़ करते हैं तब हम वहाँ पर अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन अंडरस्टैंड को रिप्लेस करके हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर गेट को हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं समझ गई,
मैं समझ गई, तो ये सेंटेंस जो है ये है सिंपल पास्ट में, तो मैं यहाँ लिखूँगी आई गॉट इट। जो तुमने कहा वह समझ गया। ही गॉट वॉट एवर यू सेड, मतलब जो भी तुमने कहा वह समझ गया। वह तुम्हारी बात को नहीं समझ सकी। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में तो है, लेकिन यहाँ पर मॉडल वर्ब कुड का यूज़ होगा। सका सकी के लिए कैन कुड का यूज़ होता है, लेकिन जब पास्ट की बात हो तो कुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आएगा शी कुड नॉट गेट योर पॉइंट। करते हैं गेट के नेक्स्ट यूज़ की, जो है लाना की सेंस। जब कभी भी सेंटेंस में किसी वस्तु को लाने की बात की जाए वहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं। लाना एक क्रिया है जिसके लिए ब्रिंग का यूज़ किया जाता है। ब्रिंग को रिप्लेस करके हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है मेरे लिए कुर्सी लाना, गेट मी अ चेयर। बाज़ार जा रहे हो, वहाँ से मेरे लिए फल ले आना। यू आर गोइंग टू मार्केट, गेट मी फ्रूट्स फ्रॉम देयर। मेरे लिए कॉफ़ी लाना, गेट मी अ कॉफ़ी। बात करते हैं गेट के नेक्स्ट यूज़ की, जो है पहुँचना के सेंस में। पहुँचने के लिए हम रीच वर्ब का यूज़ करते हैं, तो रीच को रिप्लेस करके हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है मैं वहाँ पर समय पर पहुँच गई। आई गॉट देयर, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो गेट की सेकंड फॉर्म आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आई गॉट देयर ऑन टाइम। तुम वहाँ कब पहुँचे। अब ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस में कब आया है, कब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। सबसे पहले आएगा व्हेन, डिड, सब फिर आएगा सब्जेक्ट यू, और गेट आएगा। वी फर्स्ट आएगी, गेट देयर। व्हेन डिड यू गेट देयर। तुम्हें जल्दी पहुंचने की ज़रूरत है, यू नीड टू गेट सून। बात करते हैं गेट की नेक्स्ट यूज़ की, जो है खरीदना के सेंस में। कोई वस्तु खरीदने के सेंस में गेट का यूज़ किया जाता है। खरीदने के सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय को रिप्लेस करके हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। आई हैव टू गेट सम बुक्स। उसने एक नया मोबाइल खरीदा। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो गेट की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ही गॉट अ मोबाइल। क्या तुमने एक कार खरीदी है। जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में जो ये सेंटेंस है ये क्या शुरू में लिखा है, तो हैव शुरू में आएगा। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हैव आएगा शुरू में। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पर गॉट भी लगा सकते हैं, गॉटन भी लगा सकते हैं। हैव यू गॉट अ कार। बात करते हैं गेट के साथ यदि अदर वर्ड को जोड़ दिया जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा। जैसे कि गेट के साथ यदि ऑफ ओ डबल एफ को जोड़ दिया जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा। इसके कई मीनिंग्स होंगे और वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि गेट ऑफ का जो फर्स्ट मीनिंग होगा वो है उतरना के सेंस में, किसी व्हीकल से उतरने के सेंस में। जैसे कि सेंटेंस है मैं ट्रेन से नेक्स्ट स्टेशन पर उतरूँगी। आई विल गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। करते हैं गेट ऑफ के नेक्स्ट यूज़ की, इसको हटाने के सेंस में, यानी कि हटाने के लिए हम रिमूव वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम हटाने के लिए गेट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुर्सी से अपने गंदे कपड़े हटाओ। गेट योर डर्टी क्लॉथ्स ऑफ द चेयर। गेट ऑफ का यूज़ हम शुरू में भी कर सकते हैं, और नाउन क्या है यहाँ पर, क्लॉथ्स, जिसके बारे में बात हो रही है उसके बाद भी कर सकते हैं। गेट ऑफ का नेक्स्ट यूज़ है किसी स्थान को छोड़ने के लिए, लीविंग अ प्लेस। जैसे कि सेंटेंस है इसके लिए हमें यह स्थान जल्दी छोड़ना चाहिए। वी शुड गेट ऑफ दिस प्लेस सून। बात करते हैं गेट के नेक्स्ट यूज़ की, जो है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह देर से उठा। ये पास्ट टेंस का है, तो गॉट आएगा।
ही गॉट अप लेट।